अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा उन्वान है बाब पंजम मशाहिर इस्लाम तारिक बिन ज़ियाद। क्लास अपनी किताब का सफ़ा नंबर 83 ओपन कीजिए। सबसे पहले हम तारिक बिन ज़ियाद की पढ़ाई करेंगे, जानेंगे कि हाँ तारिक बिन ज़ियाद किस तरह के मुस्लिम रहनुमा थे, उनके अंदर कौन कौन सी सिफ़ात पाई जाती थी। तारिक बिन ज़ियाद बहुत बाहिम्मत बहादुर इंसान थे। ठीक है, आप अफ्रीका के रहने वाले थे और बर्बर नस्ल से आपका ताल्लुक़ था। तारिक बिन ज़ियाद को फ़ातेह स्पेन भी कहा जाता है क्योंकि आपने एक मुख्तसर फ़ौज के साथ बहुत बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी थी और दीन इस्लाम का परचम बुलंद किया था। तारिक बिन ज़ियाद ने बहुत कम उम्र में बहुत से जंगी फ़नून सीख लिए थे और उस ज़माने में शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों की हुकूमत थी, जहाँ बहुत अमन व अमान खुशहाली का दौर दौरा था। इसके बरक्स यूरोप के मुल्क स्पेन में रॉड्रिक की हुकूमत थी, जिसने अपनी आवाम के ऊपर बेशुमार जुल्म व सितम कर रखे थे। इन तमाम हालात को देखते हुए तारिक बिन ज़ियाद ने मूसा बिन नसीर से स्पेन को फ़तह करने की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने के साथ ही वो 7,000 जानिसारों का लश्कर लेकर स्पेन की मुहिम पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने मूसा बिन नसीर वाली अफ्रीका से मज़ीद मदद तलब की और मज़ीद 5,000 फ़ौज उनको मुहैया कर दी गई। इस तरह कुल मुसलमानी फ़ौज की लश्कर की तादाद 12,000 हो गई। प्यारे बच्चों, जिस तरह हम देख रहे हैं कि तारिक बिन ज़ियाद बहुत बाहिम्मत, शुजात और हौसलामंद इंसान थे। जब वो साहिल पर पहुँचे तो उनके पास सिर्फ 12,000 का लश्कर था और उनके पास तलवारें और नेज़े थे। इनके मुकाबले में 1 लाख दुश्मन का लश्कर मौजूद था, जिनके पास बेहतरीन असला और घोड़े मौजूद थे। साहिल पर उतरकर आपने अपनी तमाम कश्तियाँ और जहाज़ जलाने का हुक्म दे दिया। वो इसलिए कि मुसलमानी फ़ौजों के जहन में वापसी का कोई ख़याल बाकी ना रहे और वो डट कर दुश्मन का मुकाबला करें। और आपने अपनी फ़ौज को हिम्मत और शुजात दिलाने के लिए, उनके हौसले बुलंद करने के लिए एक तकरीर की, जिसका ख़ुलासा कुछ यूँ है: मुसलमानों, तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे आगे दुश्मन है और पीछे समंदर है। अब हिम्मत और हौसले से काम लो, अपनी जानों पर खेल जाओ ताकि कामयाबी तुम्हारे कदम चूम ले। तुम इस इलाके में अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए आए हो। हिम्मत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर मैं मारा जाऊं तो आपस में मत झगड़ना और दुश्मन को पीठ दिखाकर मत भागना। आगे बढ़ना और दुश्मन जब तुम पर हमलावर हो तो इस पर टूट पड़ना और उस वक्त तक दम ना लेना जब तक इस इलाके को फ़तह न कर लो। तारिक बिन ज़ियाद के इस खुतबे ने मुसलमानों के दिलों को गरमा दिया और उनमें एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ। बिला आखिर 91 हिजरी में दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ और मुसलमानी लश्कर जीत गया। इस तरह से तारिक बिन ज़ियाद का स्पेन पर कब्ज़ा हो गया। तारिक बिन ज़ियाद अपनी बेशुमार सिफ़ात की वजह से बहुत ही हर दिल अज़ीज़ हुक्मरान माने जाते थे और 95 हिजरी में मूसा बिन नसीर के साथ दमिश्क आए, जहां आप इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। अज़ीज़ तालबा, इस पूरे सबक की आपने अच्छे से 1-2 दफ़ा पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपने सवाल नंबर 2 सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं और सवाल नंबर 3 खाली जगह पुर करें। अपने वालिदैन की सरबराही में इसको आपने सॉल्व करना है किताब के ऊपर। इसी तरह सवाल नंबर 1 मुख्तसर जवाब तहरीर करें। मैं इस वीडियो के साथ ही आपको इनके जवाबात भेज रही हूँ, जो आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे साफ़ सुथरा काम कर लेना है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।